नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उल्टा चश्मा यूसी पर और आपके साथ मैं हूं चंद्रकांत शुक्ला। हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं और झारखंड में भी होने हैं, लेकिन झारखंड की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है। आज इन दोनों राज्यों पर बात करेंगे। इन दोनों राज्यों के अंदर क्या कुछ चल रहा है उसे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि झारखंड में एक बार फिर से ऑपरेशन लोटस की तैयारी हो रही है। विधायकों को तोड़ने की कोशिश है। तो हरियाणा में अखिलेश यादव का वो कौन सा कदम है जिसने दिल्ली में बैठी भारतीय जनता पार्टी को बेचैन कर दिया है? इन दोनों अहम पहलुओं को, इन दोनों अहम खबरों को समझाने के लिए, बताने के लिए, इनके पीछे की हिडन स्टोरी को सामने लाने के लिए हमारे साथ देश के विख्यात राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े सर मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। सर, सीधे सीधे मैं सवाल पे आता हूं और सवाल की शुरुआत में सर चुनावी राज्य से ना करके जहां चुनाव होने वाला है, अभी तारीख नहीं, झारखंड से करना चाहता हूं। सर झारखंड में बड़ी हलचल बढ़ गई है। हलचल दो तीन वजह से बढ़ी है। बाबूलाल मरांडी साइडलाइन किए जा रहे हैं, लगातार प्रदेश अध्यक्ष है, इसके बावजूद किनारे किए जा रहे हैं। लेकिन चंपाई सोरेन को बिल्कुल हाथों हाथ लिया जा रहा है। अब खबर ऐसी है, सोर्सेस के हवाले से आप तक भी खबर है सर, की सड़क मार्ग के रास्ते से गुवाहाटी पहुंचे हैं और गुवाहाटी में हेमंता के साथ बैठकर मंथन कर रहे हैं। तो इधर जेएमएम की बैठक में कोल्हान के 3 विधायक मीटिंग में नहीं पहुंचे। दशरथ गगराई, संजीव सरदार और एक नाम सर सुखराम उरांव का है। बार बार ऑपरेशन लोटस फेल हुआ है सर झारखंड में, और अब एक बार फिर से कोशिश हो रही है। तो क्या इस बार कोशिश कामयाब होगी? और चंपाई सोरेन आखिर अचानक से इतने इंपॉर्टेंट हो रहे हैं कि मरांडी किनारे किए जा रहे हैं? देखिए, ये भाजपा का दुर्भाग्य है कि केंद्रीय नेतृत्व किसी की सुनता नहीं। हरियाणा में जो विद्रोह हुआ, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में जो हश्र हुआ पार्टी का, ये इसलिए हुआ कि आपने बाहर वालों को जरूरत से ज्यादा तवज्जो दी। बार बार संघ कह रहा है, संगठन कह रहा है कि भाई हमारे लोगों को क्यों निगलेक्ट किया जाता है। तो वहां पर भी ऐसा नहीं कि उनके पास आदिवासी नेतृत्व नहीं है। और जब से झारखंड बना तब से सबसे ज्यादा सत्ता में भाजपा रही है। जेएमएम या कांग्रेस तो बहुत कम सत्ता में रही है। लेकिन इसके बावजूद जो लीडरशिप डेवलप हुई है उसको निगलेक्ट करके आप बाहर के लोग इंपोर्ट करने में विश्वास रखते हैं। देखिए, शरद पवार की पार्टी तोड़ी आपने, शिवसेना तोड़ी आपने, रामविलास पासवान का कुनबा तोड़ा आपने, जितनी भी राजनीतिक दल तोड़े, आप मुंह पे बल गिरे। लोगों ने ओरिजिनल पार्टी को ही साथ दिया। आयराम गैराम चुनाव हारे हैं। अभी आपको लगा कि चंपाई सोरेन के हाथ में आने से आपके पास बहुत बड़ा तुरुप का इक्का लगा। क्या चंपाई सोरेन खुद चुनाव जीतने की स्थिति में है क्या? हाँ, बड़ा सवाल है। क्योंकि चंपाई सोरेन संथाल कम्युनिटी से आते हैं और सराय काला जहां से चुनाव लड़ते हैं, कोल्हान एरिया से, वहां पे संथाल से ज्यादा हो कम्युनिटी के आदिवासी है। और वो सोरेन वो चंपाई के साथ नहीं जाएंगे। इसके पहले भी चंपाई 2-2.5 हजार से जीतते थे, इस बार पहली बार 10,000 से जीते, क्योंकि वो जेएमएम का पूरा एक अंडरकरंट था। वो अंडरकरंट आज भी उनके साथ है। अभी इनके साथ आपने 3 उम्मीदवारों के नाम लिए, 7 टोटल है। और चंपाई सोरेन को पकड़ के 8। ये 8 लोग भी गए तो भी सरकार जाती नहीं, क्योंकि ये 2/3 होते नहीं, इनका इस्तीफा होगा। जैसे 8 लोगों का इस्तीफा होगा, हाउस की स्ट्रेंथ 8 लोगों से नीचे होगी, फिर बहुमत उस आधार पर होगा, फिर बहुमत में सरकार है। ये चुनाव की तैयारी के लिए जिनको साथ में ला रहे हैं, इनके वजह से उनका जो ओरिजिनल बेस है वो घर बैठ जाएगा। बंगाल में क्या किया आपने? शुभेंदु अधिकारी को लाके यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया। ओरिजिनल जो बीजेपी के लोग हैं, जो जिन्होंने इतने साल लेफ्ट से और सबसे जूते खाए हैं और पार्टी का झंडा बरकरार रखा, मार खा के, पुलिस के केसेस झेल के, वो आज साइड को है। और कल तक वो जो सत्ता का मक्खन खा रहे थे, यहाँ लीडर ऑफ अपोजिशन बन के फिर कैबिनेट मंत्री का दर्जा लेके बैठे हैं। तो फिर ये लोग कब सत्ता भोगेंगे?
संघ ने भी इनको कहा कि आप थोड़ा कैडर पे ध्यान दीजिए। हम्म, हुआ क्या, कुछ चंद्रकांत जी कैडर बेस्ड पार्टियां हैं अपने देश में, जी एक है बीजेपी, एक है लेफ्ट। हम्म, कैडर बेस्ड पार्टी में हमेशा संगठन मजबूत होता है, जी सत्ता आती जाती रहती है, संगठन वही रहता है, बिल्कुल और सर। सत्ता हमेशा संगठन के नीचे होती है। हम्म, 2014 के बाद बीजेपी का इन्होंने कांग्रेसीकरण कर दिया। हम्म, दो गुजराती केंद्र में इतने हावी हो गए कि सत्ता भी उनके पास, संगठन भी उनके संगठन भी उनके पास। पास, सही बात है सर। और जब आप पूर्ण रूप से हावी हो जाते हो तो फिर संगठन की आप तवज्जो नहीं देते। आपको हम्म, लगता है कि मोदी का नाम है, मोदी की गारंटी है तो सरकार आ जाएगी। फिर संगठन को खुद पूछता है, जब वो आपने संघ को ही मना कर दिया कि संघ की कोई अवकाश, संघ की जरूरत नहीं है भाई हमको, तो संगठन बिल्कुल की भी सर। जरूरत नहीं है। संगठन चरमरा गया है। और कैडर बेस्ड पार्टी का जब संगठन हिल जाता है, कैडर घर बच जाता है, और आप ओंधे मुंह गिर जाते हो, जो लगभग सब सब जगह आपको वही देखने को मिला। हम्म, तो कुल मिलाकर इनको हरियाणा में भी जिस हिसाब से किया, हरियाणा में यदि मैं आपको बता दूं तो बड़ा जी गजब का है। जी सर। हरियाणा में जो लिस्ट आई मेरे पास, हम्म, और उसमें वो कहते हैं कि कितने लोग बाहर के दल बदलू है। हाँ, उसमें तो विद्रोह मचा पड़ा। जेजेपी से बीजेपी ज्वाइन करने वाले नरनौत से राजकुमार गौतम, हम्म, फिर जेजेपी से फिर अनूप धानक, हम्म, फिर जनचेतना पार्टी के पूर्व मंत्री विनोद शर्मा, उनकी पत्नी अंबाला की मेयर है। फिर जेजेपी छोड़ के भाजपा में देवेंद्र बबली, हम्म, फिर जेजेपी से संजय कबलाना, फिर जजपा से कपूर वाल्मीकि, फिर शियत से इन लोग के करीब रहे सरदार कमलजीत सिंह अजराना, हम्म, सोनीपत के कांग्रेस मेयर निखिल मदान, हम्म, इन लोग छोड़ के आए श्याम सिंह राणा, कालावली से अकाली दल के पूर्व प्रत्याशी आप नेता राजेंद्र देसुजोधा, कांग्रेस की पूर्व सांसद श्रुति चौधरी, हम्म, पवन खरखोदा जजपा छोड़ के आए, फिर उमेद पातुवास जेजेपी छोड़ के आए, हम्म, कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस छोड़ के आए, भजनलाल परिवार से दाड़ूराम बिश्नोई फिर ये कांग्रेस छोड़ के आए, इल्लो के रणवीर गंगवार ये आ गए। ऐसे करीब करीब 36 लोग हैं, 36 37 38 बाप रे, 38 बहुत नाम बड़ी। है जो बाहर से आए। अब आप मुझे बताइए गुरुजी, 90 में 38 यदि बाहर के लोगों को दोगे तो फिर कैडर क्या भजन करेगा क्या? ऑलमोस्ट दरिया वो 50% उठाएंगे। हो गया। ऑलमोस्ट 50% 50%। हो गया तो विद्रोह तो होगा। बिल्कुल सर, फिर देवतुल्य रोज कार्यकर्ता इस्तीफे हो क्या रहे, करेगा। रोज इस्तीफे हो रहे। और जो लोग आए अपने पार्टी से वो सिंगल आए हैं, कार्यकर्ता उनके वहीं रह गए। ओहो। तो भाजपा ने तो, एक तो हम्म, भाजपा को एंटी इनकम्बेंसी, हम्म, पहली हालत पहले खराब, हम्म, सरकार इन चुनाव के मौके पर बदली, आपने मुख्यमंत्री बदला, उसका एक डैमेज, हम्म, कांग्रेस का संगठित होना, इंडिया हम्म। गठबंधन का एक होना, अखिलेश का जो ट्वीट जिसका जिक्र आप कर रहे थे। बिल्कुल सर, मैं उसी सवाल पे आने ही वाला था। बिल्कुल कि अखिलेश ने तो और मजबूती दे दी। हाँ, अखिलेश ने कहा कि भाई सीटें कितनी ये मतलब नहीं है, सीटें जीतनी जीत चाहिए इंपॉर्टेंट, जीत इंपॉर्टेंट और है। थोड़ा त्याग करना चाहिए। और बड़ा त्याग किया सर उन्होंने, मानना पड़ेगा इस उन्होंने बात को। त्याग किया है। किया। अब आम आदमी पार्टी का टाइम है त्याग करने का। हम्म, आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं वहां पे। हम्म, आप 10-12 टिकट कैसे मांग रहे हैं वहां पे? हम्म। 5 टिकट दे रही है, 7 टिकट दे रही है, कांग्रेस तो ले लेनी चाहिए आपको। मात्र टिकट लेने के लिए लेके आप हार जाओगे तो उससे क्या होगा? सरकार बनते बनते रह जाएगी। फिर अफसोस होगा सर, अफसोस। जब ऐसा हो जाएगा तो फिर अफसोस अफसोस होगा। होगा। लोकसभा में क्या रहा है उनका स्ट्राइक रेट इंडिया गठबंधन के तरफ से? हम्म, 0। ठीक। दिल्ली में इंडिया गठबंधन के साथ लड़े, कोई सीट नहीं।
हरियाणा में इंडिया गठबंधन के साथ एक सीट लड़ी, वो भी हार गए। गुजरात में इंडिया गठबंधन के साथ एक सीट लड़ी, वो भी हार गए। तो इंडिया गठबंधन ने तो आपको सीटें दी, आप तो सब हार गए। तो फिर भी इंडिया गठबंधन दे रहा तो कुछ ले लीजिए, उसमें भी आप डिमांडिंग होगे। और यदि आप धमकी दोगे कि हम 50 सीटों पे लोग उतारेंगे, तो फिर आप बीजेपी की मदद कर रहे हैं। हाँ, मंशा मंशा जाहिर होती है फिर तो सर। जाहिर होती है। तो क्या केजरीवाल जी को बेल लेने के लिए बीजेपी की मदद करना जरूरी है? ओहो। फिर लोग सवाल पूछेंगे। हाँ, ये बड़ी अहम तो खबर, बड़ी हरियाणा में स्थिति बहुत विकट हो रही है, और बहुत ही, जो लगता है आपको जितना इजी है नहीं अभी। बीजेपी के लिए तो बहुत ही बदतर सीट होगी। जिस हिसाब से बीजेपी का चल रहा है, मुझे लगता है 10-20 सीटें भी आ गई बीजेपी की तो बहुत बड़ी होगी, बात होगी। अरे सर, वो तो ये हाल हरियाणा हो में गए। सरकार अरे बनाने की हरियाणा में बातें कर हमने रहे हैं। भाई, हमने ये सुना था कि बीजेपी में किसी नेता को जिम्मेदारी दी जाती है जितवाने की। हाँ एक कद्दावर नेता ने, जो मंत्री रह चुका है बीजेपी के मंत्रिमंडल में, हाँ हाँ। उसने कहा कि 2 को हराने की गारंटी लेता हूं मैं। ओहो। जब आपके पुराने नेता हराने की गारंटी ले रहे हैं, तो मोदी जी की तो भाई गारंटी क्या साहब, करेगी फिर? तो मोदी जी की गारंटी तो वो तो लोकसभा में ही उल्टी हो गई, उसमें तो समझ में आ गया। हाँ सर, जो आपने फूका हुआ कारतूस है अभी गारंटी। आपने 38 नाम गिना दिए, एक पूरी सूची आपने जो बताई। अब सवाल तो ये भी उठता है ना सर, फिर देवतुल्य कार्यकर्ता क्या करेंगे? देवतुल्य तो वहां सिर्फ मोदी जी है। हाँ। कार्यकर्ता तो कोई को हु केयर्स फॉर द वर्कर, ओ माय वो दरी उठाएगा, दरी उठाते रहेगा। प्रॉब्लम कार्यकर्ता का दरी उठाने से भी नहीं। गॉड। कल तक जिसके खिलाफ आप नारे लगा रहे थे, अब जिंदाबाद करना जिसके है। खिलाफ लड़के आपने पुलिस केसेस झेले, हम्म। पुलिसों के लट खाए, अब उनकी जिंदाबाद बताना पड़ती है। नेता तो बेशरम है, देखिए, नेता तो हाँ, निर्लज्ज है सारे। वो तो कल हकीकत किसी को हकीकत। भ्रष्ट कहते हैं, दूसरे दिन उसको आप फूलों का हार पहना के वेलकम करते हैं। हम्म। लेकिन कार्यकर्ता जो ग्राउंड लेवल पर लड़ता है, वो रोज जो मार बूथ खा की के आता है, जो सर बूथ की लड़ाई लड़ रहा है, वो बड़ा लड़ाई लड़ता अहम। है वो बिल्कुल। किसी के खिलाफ। और यदि फिर उसकी जय जयकार बोलना पड़े, तो सबसे पहले वो अपने घर में चेहरा नहीं दिखा सकता, अपने बच्चों को, अपने परिवार को। फिर बाहर लोग हंसते उस पे, क्या यार तुम इतनी गाली दे रहे थे उसको, आप उसी का थैला उठा रहे हो। तो वो इज्जतदार आदमी है, वो पार्टी की इज्जत के लिए लड़ता है। जब उसकी इज्जत नहीं रखोगे आप, तो फिर आप हाशिए पे आ जाओगे। आ गए आप। आ गए, वाकई आ गए। तो ये मुख्य कारण है हरियाणा का। कुल मिलाकर सर अगर देखा जाए तो हरियाणा हो या झारखंड हो, कार्यकर्ता का सम्मान कहीं पर नहीं है। और दूसरी बात है कि फिर आप वो कहते कि आप फिर अच्छा चंपा सोरेन के भरोसे चुनाव लड़वा लो। हाँ, फिर मरांडी जी प्रॉब्लम है क्या ना, करेंगे? हेमंत विश्व शर्मा ही सब कुछ कर रहे हैं अभी। हाँ हाँ। वो तो डंकी की चोट पे बोल रहे हैं और तोड़ूंगा मैं लोग, उसमें क्या है, राजनीति है ये। हाँ सर, फिर सवाल है ना कि बाबूलाल मरांडी क्या करेंगे, अर्जुन मुंडा तो क्या भाई मैंने करेंगे? यही कहा कि आपके यहाँ बच्चे नहीं हो रहे तो आप गोद ले रहे हो ना, हाँ, तो बिल्कुल सर। गोद ले लो किसी के यार, अगवा मत करो। क्या बात सर, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। ये जो पकड़ाऊ शादी बिहार में हुआ करती थी एक जमाने में, हाँ हाँ, जी सर, जी सर, होती तो थी। वैसा पकड़ रहे, पकड़ाऊ नेता नेता पकड़ पकड़ के ला रहे हैं विधायक लड़ने के लिए। या तो ये पार्टी की शर्मनाक स्थिति है कि इनके पास लोग नहीं है, जो बाहर से लोग लाने पड़ रहे हैं। हम्म। जिस झारखंड में बनने के बाद सबसे ज्यादा बीजेपी ने राज किया हो, बिल्कुल उस सर। झारखंड में यदि आपके पास उम्मीदवार नहीं, आपको जेएमएम के उम्मीदवार तोड़ के लाने पड़ रहे हैं, हम्म। तो भगवान भला करे फिर पार्टी का, कैडर का। आज बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। हरियाणा में और झारखंड में दोनों जगह कैडर की स्थिति बहुत खराब है। स्थिति ऐसी खराब है कि अशोक सर ने बिल्कुल साफ बताया कि स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि हरियाणा में, एक ब्रेकिंग न्यूज देकर भी सर जा रहे हैं कि हरियाणा में 20 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी को जीतने में छींके आ जाएंगी, लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। स्थिति बहुत खराब है, बहुत खराब है। 20 से 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमट रही, क्योंकि जब आप 50% सीट्स पर बाहरी नेताओं को मौका देंगे तो आपके कार्यकर्ता क्या करेंगे? कार्यकर्ताओं में नाराजगी जो होगी वो चुनाव के परिणाम में दिखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज इन दोनों अहम मुद्दों पर हमको अपना विशेष समय देने के लिए, समीकरण समझाने के लिए, और हरियाणा से लेकर झारखंड तक की सियासत का एक्सरे करने के लिए बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। बड़ी बड़ी बातें चुगली में कह जाती हैं। हाय
गई दैया। सड़कों पर लड़ने वाली प्रज्ञा यहाँ नया रूप दिखलाती हैं। बीजेपी वाले वर्मा जी के दुल्हन बोली। अवध की बिटिया को है अपनी बोली, अपने देश की माटी पर अभिमान। अवधी भाषा वाली प्रज्ञा चाची की चुगली ने दुनिया में रचा कीर्तिमान। हम अपने उत्तर प्रदेश की माटी के महक देश विदेश तक पहुंचाते रहेंगे, ये हमारा वादा है। प्रज्ञा चाची की चुगली, देश का पहला राजनीतिक पंचोरा। यहाँ सबकी धुलाई होती है। सीजन 2 जल्द आ रहा है।